जब मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसा होने वाला होता है जिसे टाला नहीं जा सकता, तो परमात्मा सूली को कांच पर होकर निकाल देते हैं। किसी ने कहा उसकी कुंडली में एक्सीडेंट का योग है, उसके माथे की लकीरें कह रही हैं कि इसके एक्सीडेंट होगा, लेकिन वो दरवाजे से टकराया, गिर गया, थोड़ी सी चोट लगी, ज्यादा नहीं, और ठीक ठाक है। अब कोई कहे कि इसका तो एक्सीडेंट का योग था पर हुआ तो नहीं, पर परमात्मा को ये पता है कि मैंने इसके उस बड़े एक्सीडेंट को इसके पुण्य प्रताप के कारण, इसकी श्रद्धा भक्ति के कारण, इसके ऊपर मिले हुए आशीर्वादों को के कारण सूली को कांच पे होकर निकाल दिया है। आप कहते हो कि जो हम दुआएं लेते हैं उनसे क्या होता है, जो हम आशीर्वाद इकट्ठे करते हैं उनसे क्या होता है। जिसकी जिंदगी में आशीर्वादों का समूह इकट्ठा होगा, उसका दैदीप्यमान ओरा निश्चित रूप से उसके पुण्य का सृजन करेगा, उसकी दिव्यता का सृजन करेगा। आप कभी देखना, कोई तो मेकअप करके भी सुंदर नहीं लगते और कोई कोई बिना मेकअप करे भी बहुत सुंदर लगते हैं। आप 3 घंटे सिनेमा घर से निकल करके आए, तब अपनी सूरत शीशे में देखना और 3 घंटे कथा सुनकर यहाँ से भावपूर्वक या यज्ञ करके या पूजा पाठ करके या माला जाप करके फिर निकल के जाओ, तब अपनी सूरत को शीशे में देखना, तब आपको पता चलेगा मैं किस सुंदरता की बात कह रही हूँ। समझ में आ रही है ना मेरी बात? वो वाली जो सुंदरता है, वो वाली जो दिव्यता है, जो आशीर्वाद से आती है, वो हमेशा चाहे कुछ भी होने वाला हो, पर सूली को कांच पे होकर निकाल देती है। वो हमेशा हमें बड़ी बड़ी विपत्तियों में भी ऐसे जैसे किसी ने हथेली पर हमें रख लिया हो, ऐसे निकाल देती है। कुंती कहती हैं, यूं तो महाभारत था, लेकिन जिस दिन कृष्ण मेरे बालकों के संग हुए, उस दिन महाभारत मेरे बालकों के लिए ऐसा हो गया जैसे उन्होंने गाय के खुर का गड्ढा पार किया हो, ऐसा हो गया। जैसे उन्होंने गाय के खुर का गड्ढा पार किया हो, इतना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि गोविंद थे साथ में।